नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम, उनकी कैपेसिटी, कौन सी वो नदी पे हैं और कौन सी लोकेशन पे बनाए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो या तो रावी नदी पे हैं या सतलुज नदी पे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे ब्यास नदी है। ये तीन नदियां जो हैं इन पे सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो चंबा और कांगड़ा में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। तो हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, रिवर के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम रिवर की बात करें तो चिनाब जो है उस पर एक ही हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। तो चिनाब पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रावली और इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 मेगावाट है और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में लोकेटेड है। तो चिनाब अगर आपको याद रखना है तो चिनाब में एक ही हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रावली। तो चिनाब हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्यास नदी। तो ब्यास की अगर हम बात करें तो ब्यास पे सबसे पहले है धौला सिंध जिसकी 66 मेगावाट की कैपेसिटी है और ये हमीरपुर में है। फिर दूसरे नंबर पे है ब्यास में बनेड़। ब्यास के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो खड के नाम पे ही रखे गए हैं मेनली। तो बनेड़ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी है 12 मेगावाट और ये बनेड़ खड पे बना हुआ है जो कि ब्यास नदी में है। तो ये कांगड़ा में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। इसके बाद है विनवा। तो ये बानू खड जो है उसके ऊपर है, ब्यास नदी जो है पड़ती है। तो ये कांगड़ा में लोकेटेड है। इसके बाद है गज। तो इसका ये भी जो है गज खड के नाम पे ही रखा गया है। फिर आता है न्यूल। तो न्यूल जो है ये भी न्यूल खड के ऊपर ही बना है जहाँ से ब्यास नदी बहती है और ये कांगड़ा में ही है। फिर है पोंग डैम। तो पोंग डैम की कैपेसिटी है 360 मेगावाट। अब इसके बाद देखते हैं रावी और सतलुज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रावी नदी की। तो नदी का नाम अब मैं नहीं लूँगा क्योंकि इसके बाद ये जो भी मैं बताऊँगा वो सारे रावी नदी पे ही बने हुए हैं और ये सब जो है चंबा में लोकेटेड है। तो ये है वेरास्यूल, इसकी कैपेसिटी है 198। फिर है वजोली होली, इसकी कैपेसिटी है 260। कमेरा 1, इसकी कैपेसिटी है 540। कमेरा 2, इसकी कैपेसिटी है 300 मेगावाट। कमेरा 3, इसकी कैपेसिटी 232 मेगावाट। फिर है हिवरा, इसकी कैपेसिटी है 231। फिर है किल्लर, इसकी कैपेसिटी है 0.30 मेगावाट और ये रावी नदी जो है उसी के ऊपर है। फिर है कुठेर, इसकी कैपेसिटी है 240। फिर मछेत्री जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। फिर बात करते हैं बैरा बंगाल जिसकी कैपेसिटी है 200 मेगावाट। ये रावी नदी पे है बट ये लोकेशन जो है इसकी कांगड़ा रहेगी। जो पहले वाले बताए वो सारे चंबा में थे। तो ये रावी का जो था हमने डिस्कस कर लिया। रावी के जो मेनली जो प्रोजेक्ट हैं वो चंबा में लोकेटेड हैं। सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट जो है कांगड़ा में है जिसका नाम बैरा बंगाल है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सतलुज नदी के बारे में। तो सबसे पहले है कोल डैम जिसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट और ये बिलासपुर में है। फिर बात करते हैं बसपा प्रोजेक्ट जो है ये 450 मेगावाट का है और सतलुज नदी पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके बाद जो होंगे वो मेनली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसी पे सारे प्रोजेक्ट जो हैं बने हुए हैं और सतलुज नदी पे ही हैं। तो सबसे पहले जो है चेंगो यांगथैंग, इसकी कैपेसिटी है 140, सतलुज नदी और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। जांगी थोपन 480 मेगावाट, सतलुज नदी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। करछम वांगटू 1000 मेगावाट कैपेसिटी, सतलुज नदी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट।
नाथपा जाकरी 1500 मेगावाट की कैपेसिटी, सतलुज नदी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। फिर है रुकती 1.5 मेगावाट, सतलुज के ऊपर ये बना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। सोंगथोंग करचम 402 मेगावाट की कैपेसिटी, सतलुज नदी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। थोपन पोबरी 480 मेगावाट का कैपेसिटी, सतलुज नदी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। यंगथंग खाब 261 की कैपेसिटी और सतलुज नदी जो है उसके ऊपर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो थे कुछ हमने आज हाइडो प्रोजेक्ट के थे उनके बारे में बात की। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड पेशेंटली।